हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मंडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी चेक इन लेकर। इस रीडिंग में हम देखते हैं, अगर आप डिवाइन कनेक्शन का पार्ट हैं, अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या आपको लगता है कि आप दोनों की कोई डिवाइन कनेक्शन है, अनब्रेकेबल बॉन्ड है, आपको नहीं पता आपकी जर्नी कौन सी है बट आपको एक अनब्रेकेबल बॉन्ड फील होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर ये 3 ब्यूटीफुल से डेक मैं यूज़ करूँगी आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए। हमेशा की तरह फेमिनिन एनर्जी में जो भी व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी इस साइड में होगी और जो मैस्कुलिन्स की एनर्जी है वो इस साइड में होगी, ठीक है। शुरू करते हैं, वन बाय वन देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ मेरी राइट साइड में और मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ मेरे लेफ़्ट साइड में। हर डेक को हम 3 बार शफल करेंगे और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे इनटू 2 पार्ट्स। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ चल रही हैं। 1 म्यूचुअल कार्ड आपकी तरफ से, 1 म्यूचुअल कार्ड आपके पर्सन की तरफ से, एंड विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। मैं आप ही के साथ देखूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है कनेक्शन। आपको कनेक्शन का पता है, आपको पूरी नॉलेज है कि आपका इनके साथ क्या कनेक्शन है। 1 2 3 आपके पर्सन की तरफ है लव। ये भी लव फील कर पाते हैं, ये भी लव फील कर पाती हैं, मेल हो फीमेल हो, मैस्कुलिन एनर्जी में कोई भी हो सकता है। यहाँ पर आपकी तरफ कनेक्शन है, इनकी तरफ लव है, मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, जो कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मिरर करते हैं एक दूसरे को। वन म्यूचुअल कार्ड मेरे व्यूवर्स की तरफ से, 1 म्यूचुअल कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से। विल टेक अगेन 3 कार्ड्स। इधर है मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपने दिल थाम कर रखा है अपने पर्सन के लिए। बहुत ही लवी डवी एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। और आपके पर्सन की तरफ है डोर टू रोमांस। क्या चल रहा है, गजब का मिरर नज़र आ रहा है यहाँ तो, परफेक्ट मिररिंग है। यहाँ क्या कार्ड्स आए हैं ये तो मैं नहीं जानती, बट जो बॉटम की एनर्जी है वो गजब की है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आप दोनों की। करंट एनर्जीज़ 1 2 3। 1 म्यूचुअल कार्ड आपकी तरफ से, 1 म्यूचुअल कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से। ये म्यूचुअल कार्ड्स मैं यहाँ रख रही हूँ हमारे देवदत्त और उनकी गर्लफ्रेंड के पास। ये यहाँ पे रखाएगा। 1 2 3 4 5। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। किसी सिचुएशन में आप चाहते हैं कि या तो आप निकल जाएं किसी सिचुएशन से या आपके पार्टनर निकल जाएं किसी सिचुएशन से। 1 2 3 4 5 इनकी तरफ है द वर्ड। यहाँ टावर की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, द वाइल्ड हंट। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप निकल जाए चाहते हैं और ये भी ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब दोनों तरफ परफेक्ट मिररिंग है, चाहे डेक कोई भी हो। शुरू करते हैं। पहले हम फेमिनिन की एनर्जी चेक करेंगे हमेशा की तरह। बाउंड्रीज, द डिवाइन मैस्कुलिन, सेरेंडिपिटी, द थिंकिंग वुमन, द टावर, स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है, द सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द ग्रीन मैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ चैलिसेस, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आप लोगों का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट क्या हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सभी साइन यहाँ पर हैं। 5 ही कार्ड में सभी साइंस हैं। वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, कप्स की भी एनर्जी है और सोर्ड्स की भी एनर्जी है। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी चल रही है, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में टावर मोमेंट आया है। पहले मैं नेगेटिव ही बता देती हूँ, फिर पॉजिटिव पे आएंगे। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट आया है, स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है। सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है ख़त्म हो चुका है, या तो आपके जो जिनको आप अपना डीएम समझती थी या समझते थे वो आपके लाइफ से चले गए हैं। यहाँ पर सेपरेशन है, ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, बहुत बुरी कंडीशन है। तो जो अभी नए नए इस जर्नी में आए हैं, विद इन 2 ईयर्स अगर आपने इस जर्नी में एंट्री किया है तो ये एक कॉमन सी बात है, ये आता ही है ताकि आपको जर्नी का पता चल सके, डार्क नाइट ऑफ द सोल आप फील कर सकें और उसके बाद आप
सरेंडर करें और अपने लाइफ में आप हील करें, अपने ब्लॉकेजेस को हील करें, को डिपेंडेंसी से बाहर निकलें, खुद पर फोकस करना सीखें, अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करें, ताकि आपका इनर फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस होगा। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपके जो डीएम हैं या डीएफ हैं वो आप ही हैं, आपके बाहर कुछ नहीं है, दोनों एक ही सोल है, सो आप उनको बाहर खोजना बंद कर दोगे। जब बाहर खोजना बंद कर दोगे, आप अपने अंदर ही सेटिस्फाइड रहोगे, तो आप बैलेंस एनर्जी में आ जाओगे। सो अभी फ़िलहाल आप में से कई सारे लोग ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हैं, इम्बैलेंस एनर्जी में हैं। आप में से कुछ लोगों ने जानबूझकर बाउंड्री भी सेट कर दी। अगर आपका पर्सन आपको रीच आउट भी करना चाह रहा है तो आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है कि नहीं, मैं अपनी एनर्जी नहीं दूंगी। मे बी शायद किसी का आपने सुन लिया हो कि नहीं, मुझे अपनी एनर्जी नहीं देनी है। तो ये ऐसा नहीं किया जाता है। ऑफ कोर्स लव शुड बी अनकंडीशनल। ट्विन फ्लेम जर्नी मास्टर सोल्स की जर्नी है और इस जर्नी में लव शुड बी अनकंडीशनल। आप किसी बाउंड्री में लव को कैद नहीं कर सकते। सो इफ़ एनी वन needs your support, if anyone needs your blessings, if anyone needs your love, you should go for that. So यहाँ पर बाउंड्री नहीं सेट करना है। कभी भी अगर कोई आपको ये बोलता है कि नहीं, अपने डीएम को एनर्जी मत दो, वो आपकी एनर्जी लेकर भाग जाएंगे, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है, बहुत लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है ये। तो मैं ये सब नहीं मानती। मैं हमेशा कहती हूँ दो, बट एक लिमिट में दो, उतनी ही दो जितनी आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है। मतलब बैलेंस वे में दो, ये नहीं कि उसको इतना सारा प्यार ठूस दिया और या तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। नो, ऑलवेज गिव हिम और हर बैलेंस्ड वे में। जो भी आपका लव है, जो भी आपकी इमोशंस हैं, जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जो भी आपको उनको ब्लेसिंग्स देनी है, इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, ताकि उनको एक्सेस भी ना हो जाए कि वो चले जाएं और उनको इरिटेशन होने लगे इतने ज़्यादा प्यार से, और या तो ये भी ना हो कि वो ये कहें कि यार इसको तो बड़ा घमंड हो गया और वो आपको ब्लॉक कर दें। तो ये नहीं करना है। यू हैव टू गिव एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे, बैलेंस्ड वे। यहाँ पर आप में से कुछ लोग सरेंडर की एनर्जी में पहुँच चुके हैं। आप सरेंडर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस जर्नी में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कुछ भी है डिवाइनली गाइडेड है। कुछ लोगों ने ये भी कोशिश की है कि अपने पर्सन को बता दें कि तुम्हें पता है हम लोग इस जर्नी में हैं, तुम्हें पता है कि तुम मेरे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, तुम्हें पता है कि हम लोग डिवाइनली गाइडेड हैं, तुम्हें पता है कि तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो। तो अगर आपने ये कोशिश की है तो आप समझ लें कि आपने अपने 5 साल के लिए गड्ढा खोद दिया है और आने वाले 5 साल तक आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है या उससे भी ज़्यादा डिले हो सकता है। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आपको अपने सामने से नहीं बताना है। उन्होंने आपको नहीं बताया आज तक कुछ भी। अगर वो आपके डीएम हैं तो उन्होंने आपको आज तक कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया। तो जब उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया तो आपको भी उनको इन्फॉर्म नहीं करना है। यू हैव टू कीप इट विद योर सेल्फ। अगर आपको डिवाइन ने गाइड किया है तो आपको कॉन्फिडेंट होना है कि डिवाइन उनको भी गाइड करेगा। अगर सच में आप इस जर्नी का पार्ट हैं तो डिवाइन अगर आपको गाइड किया है तो डिवाइन उनको भी गाइड करेगा। इतना फेथ आपको डिवाइन पर रखना है। अगर आपने अपनी तरफ से कुछ ऐसा करने की कोशिश की है तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपका पर्सन आपको साइको समझेगा। आपका पर्सन, क्योंकि वो अभी इमेच्योर एनर्जी में है, वो अभी बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है, उसे लगेगा ये बिल्कुल ही बुद्धू है। या तो वो आपको मिसयूज़ करने की कोशिश करेगा, सोचेगा कि ये तो मुझे भगवान मान रही है या मान रहा है, और या तो वो आपको दबाने की कोशिश करेगा, सप्रेस करने की कोशिश करेगा, आपसे भागने लगेगा, इरिटेट होने लगेगा कि यार ये क्या बकवास है। तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। सो जब तक वो बैलेंस नहीं है, जब तक उनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस नहीं मिलती, अपनी तरफ से आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में हैं। जो भी बैलेंस्ड एनर्जी में हैं उनका रीयूनियन हो चुका है या तो होने वाला है बहुत जल्द। यहाँ पर नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों के जो मैस्कुलिन्स हैं वो डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कलेक्टिवली हो रहे हैं। उनके लाइफ में टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, उनके लाइफ में वो केयर फ्री हो रहे हैं, उनके लाइफ में वो मटेरियल थिंग्स से 3D की चीज़ों से डिटैच हो रहे हैं। जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन 3D की चीज़ों से डिटैच होने लगे, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जो वो चीज़ें होती हैं ना, पैसे, रुपए, धन दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, मतलब सब चीज़ अपनी जगह पे लिमिट में होनी चाहिए। इस जर्नी का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को लिमिट में देखें और जो आपका डिवाइन पर्पज़ है उसको सर्व करें। तो अगर वो आपको छोड़कर, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को छोड़कर, अपने सोल पर्पज़ को छोड़कर सिर्फ 3D की चीज़ों पे अटके हुए हैं तो उन चीज़ों को छीना जाएगा ताकि वो बैलेंस कर सकें अपनी स्पिरिचुअलिटी को। तो यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि अगर आप बैलेंस्ड हैं, आपने अपनी जर्नी में आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, तो अब आपके पर्सन के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, वो भी डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं।
आप में से कुछ लोग अभी तक फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं है, आपका मैस्कुलिन साइड बिल्कुल बैलेंस नहीं है, अभी भी फाइनेंशियली आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, अभी भी आप बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए अपने माँ बाप पर या अपने भाई बहन पर या अपने हस्बैंड पर या कहीं ना कहीं आप लोग डिपेंडेंट हैं। जब तक आपके ब्लॉकेजेस हैं तब तक इस जर्नी में आप पहले स्टेज पर भी नहीं हैं, ये बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। ब्लॉकेजेस हील कीजिए। तो ये फेमिनिन की एनर्जी निकल कर आई है। जिनके भी फेमिनिन बैलेंस्ड है उनकी तरफ एक्शन हो चुका है, रीयूनियन हो चुका है, कलेक्टिवली बातचीत चल रही है। अब देखते हैं मैस्कुलिन्स की क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं। पहला कार्ड है सेक्सुअलिटी, दूसरा कार्ड है सैक्रेड वुमन, तीसरा कार्ड है सिल्वर वाटरफॉल, फिर हमारे पास है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, 7th चक्रा, क्राउन चक्रा, सैक्रल चक्रा। देखिए यहाँ सेक्सुअलिटी और यहाँ सैक्रल चक्रा की एनर्जी है, तो ये मैच कर रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस सैक्रेड नॉलेज है और यहाँ पे सिल्वर वाटरफॉल क्राउन चक्रा की एनर्जी है। फिर हमारे पास है नेचर, कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको। वी हैव नेचर, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, we have 7 of swords and we have 9 of wands। ओके, तो आप में से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 60 to 70% जो मैस्कुलिन्स की एनर्जी पिक हुई है वो मैस्कुलिन्स हैं जो अभी तक सैक्रल चक्रा पे अटके हुए हैं। मतलब आप उन पे को डिपेंडेंट हो कि वो मुझसे शादी कर लें, वो मुझसे कमिटमेंट दे दें, वो मुझे अपना लें, वो थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएं, और वो आप पे को डिपेंडेंट हैं सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल नीड्स के लिए। यहाँ पर वो अपनाना नहीं चाहते, वो आपसे भाग रहे हैं, कमिटमेंट के नाम पे वो आपसे डिटैच हो रहे हैं, आपकी तरफ सिर्फ पॉजिटिवनेस है, सिर्फ सेक्सुअल फीलिंग्स है, सिर्फ आपके तरफ उसी पर्पस से आना चाहते हैं कि आप मुझे मिल जाओ, आपके साथ टाइम स्पेंड कर लें, आपके साथ बातचीत कर लें, फ्लर्ट कर लें, और उसके बाद ये डर जाएंगे। कमिटमेंट के नाम पे ये बैकआउट कर सकते हैं। इवन आपके रहते हुए भी किसी अदर फीमेल या मेल्स जो भी हैं, वो मेल हैं तो फीमेल, फीमेल हैं तो मेल, या सेम जेंडर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर वो डिटैच हो जाएंगे आपसे। आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो इनके लिए इतना डिटर्मिन हूँ, इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, बट ये पर्सन तो किसी और के साथ जा रहा है, ये पर्सन तो मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, ये पर्सन तो मुझे भाव ही नहीं दे रहा है, या ये पर्सन तो कमिटमेंट ही नहीं दे रहा, ये पर्सन तो गुस्सा कर रहा है, डिटैच हो रहा है, ब्लॉक कर रहा है, इवन अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए हैं बिकॉज आप अभी तक 3D की चीज़ों में अटके हुए हो। डिवाइन तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आपकी रेल्म डिफरेंट नहीं होगी, आपके डायमेंशंस, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो 10D 11D में डील करते हैं, वो 5D 4D 3D में रहते ही नहीं हैं। बचपन से उनकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो अलग डिमेंशंस की होती हैं, इसलिए वो इन चीज़ों में घुल मिल नहीं पाते हैं, उनकी नॉलेज बहुत सैक्रेड होती है, ठीक है। तो अगर आप 3D में अटके हुए हैं, इस मैट्रिक्स की एनर्जी ने आपको जकड़ रखा है, तो पहले मैट्रिक्स की एनर्जी से हटिए, तब जाकर आपके डिवाइन मैस्कुलिन इन लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से बाहर निकलेंगे। 60 to 70% मैस्कुलिन्स की एनर्जी बहुत लोअर वाइब्रेशन में है, पछतावा है, गिल्ट है, सफरिंग है, टेंशन है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा लोन्स हैं, बहुत ज़्यादा करेक्टर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इमेज पे प्रॉब्लम चल रही है, हर तरीके से परेशान है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। जो फेमिनिन्स पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, उनके जो मैस्कुलिन्स हैं उनकी एनर्जी है जो कि 30% है, सैक्रेड नॉलेज और अबंडेंस, वो जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, नॉलेज गेन करा है, विजडम स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स सोशल वर्क, सोशल पर्पस, जो भी उनका लाइफ पर्पस है, मदर नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स इनविजिबल पर्सनालिटीज़ नहीं होते, तो ये विजिबल पर्सनालिटी में आ चुके हैं, लोग समाज सोसाइटी इनको जानने लगी है। जब आप दोनों को लोग समाज सोसाइटी आपके कर्मों की वजह से जानने लगे, अप्रिशिएट करने लगे, आपका नाम शोहरत में आ जाएगी, हाँ ये बंदा है या ये बंदी है जो लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है या डेडिकेटेड है, लोगों को इसने इतने उद्धार किए हैं, क्योंकि दे आर फ्लेम्स, वो जहाँ भी रहेंगे वो वहाँ पे लाइट उत्पन्न करेंगे, वो छुपे नहीं रह सकते। तो जब आपकी लाइट बिखर जाए समाज में और लोगों को आपकी लाइट से हेल्प मिलने लगे, हील होने लगे, लोग उनके लाइफ में ग्रोथ होने लगे, उनकी लाइफ में आपकी वजह से कुछ चेंजेस आएँ, तब आप समझिए कि आप डिवाइन एनर्जी में आ चुके हैं। जब तक ऐसी एनर्जी में नहीं हैं तब तक आप अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में ही हैं। तो जो इस एनर्जी में आ चुके हैं वो डिवाइन एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपके मैस्कुलिन्स की फ़िलहाल के लिए। अब देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स क्या निकल कर आए हैं।
मैं स्टेज वाइज बताती हूँ ताकि आप एक एक करके रेजोनेट कर सकें अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हज़ारों लोग रीडिंग्स देखते हैं तो एक ही एनर्जी नहीं होती है यहाँ पर। ये है आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। यहाँ पर देखिए, ओके, पहला कार्ड है द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन मैनिफेस्टेशन। अगर आप या आपके पर्सन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है तो यहाँ मैनिफेस्टेशन की बहुत ज़रूरत है। आप मैनिफेस्ट करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें, मेडिटेट करें, अपने ब्लॉकेजेस को हील करें ताकि आपके पर्सन डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो। पहले आपका ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है। जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जब आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे, शिव शक्ति की एनर्जी में, बैलेंस एनर्जी में आ जाएंगे, तब आपके पर्सन की मर्जिंग होगी आपके साथ। तो यहाँ पर ये गाइडेंस है। फिर यहाँ पर है विक्ट्री एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। जो लोग बैलेंस्ड एनर्जी में है उनको सक्सेस मिल चुकी है, या हर तरीके की पॉसिबिलिटीज़ आपके पर्सन निकाल रहे हैं आपसे रीयूनाइट होने के लिए। और यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ चैलिसेस। आप में से कुछ लोग अभी भी थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं कि मेरे पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर कब निकलेंगे, मेरे पर्सन थर्ड पार्टी से निकलकर मुझसे शादी कब करेंगे। तो आप समझ लें कि अभी आप 3D में अटके हुए हैं। अभी ना आप बैलेंस एनर्जी में है, ना आपके पर्सन बैलेंस एनर्जी में है। आप ये सोच रहे हैं कि वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो थर्ड पार्टी में है, और वो सोच रहे हैं कि यार मेरी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे तो अपने करियर है, मेरे तो अपने बाल बच्चे हैं, मेरी तो अपनी फैमिली है, तो मैं ये सबसे दूर रहूँगी या रहूँगा। तो यहाँ पर ये मिररिंग हो रही है। जितना ज़्यादा आप अटैचमेंट में रहेंगे उतना ज़्यादा ये डिटैचमेंट में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 10, मतलब नंबर 1, ठीक है। और नंबर 6, कुछ लोगों को 6 घंटे 6 दिन के अंदर, कुछ लोगों को 1 घंटे 1 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से। ये थी इस हफ्ते की ट्विन फ्लेम रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हो आने वाले समय में, और आपको कुछ ना कुछ हेल्प मेरी गाइडेंस से ज़रूर मिली हो, कहाँ आपकी गलती हो रही है, कहाँ आप सही जा रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग प्रेडिक्शन। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।